हमास तंजीम क्या है और कितनी ताकतवर है। कहते हैं किसी चूंटी को भी बार बार मसला जाए तो वो हाथी जैसे ताकतवर जानवर को हिला कर रख देती है। हमास की मिसाल भी इस्राएली फौज के सामने एक चूंटी से ही दी जा रही थी, लेकिन एक एटमी ताकत के हामिल मुल्क की हुदूद में घुसकर हमला करना और उसके शहरियों को यरगमाल बनाने की हिम्मत वही लोग कर सकते हैं जिन पर जमीन तंग कर दी गई हो। ये पहली बार हुआ है कि गजा में जंग की शुरुआत इसराइल के बजाय फलस्तीन या यूं कहीं हमास ने शुरू की है। हर बार फलस्तीनी सिर्फ मज़ाहमत किया करते थे, जबकि हमला आवर की पोजीशन में इसराइल हुआ करता था। लेकिन इस बार फलस्तीन जैसे सिमटे और सहमे हुए इलाके में सरगर्म हमास जैसी बेसर सामान तंजीम ने इतना बड़ा हमला करके सबको हैरान कर दिया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमास की तश्कील क्यों और कैसे अमल में आई और हमास कितनी ताकतवर है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि इस किस्म की अहम मालूमात आप तक बगैर किसी ताख़ीर के पहुंच सकें। अब बात की जाए हमास की तो फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुप के नाम से जानी जाने वाली तंजीम हमास ने इसराइल पर कई बरसों में अपना सबसे बड़ा और हैरान कुन हमला किया है। इससे कबल भी हमास और इसराइली फ़ौज के दरमियान जंगें होती रहती है। हमास दरअसल एक फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुप है जिसके सियासी और मसल्ला विंग है। वो इसराइल की रियासत को तस्लीम नहीं करता क्योंकि इसराइल ने जबरन फ़लस्तीन की सरजमीन पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। लेकिन जर्मनी, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और बाज़ अरब रियासतें हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दे चुकी हैं। हमास का मकसद मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइल का मुकम्मल इनखला है। इसके अलावा वो एक ऐसी फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है जो उन इलाकों पर मुश्तमिल हो जिनका बेशतर हिस्सा सन 48 में यहूदी रियासत के क़याम के बाद इसराइल का हिस्सा है। इस तंजीम के बानी शेख अहमद यासीन थे जो मरते दम तक हमास के रूहानी कायद भी रहे। उन्हें इसराइली वज़ीर-ए-आज़म एरियल शेरून के हुक्म पर फ़ौज ने 22 मार्च सन 2004 को एक फ़ज़ाई हमला करके हलाक कर दिया। हमास दरअसल एक फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुप है जिसके सियासी और मसला विंग है। वो इसराइल की रियासत को तस्लीम नहीं करता क्योंकि इसराइल ने जबरन फ़लस्तीन की सरजमीन पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। लेकिन जर्मनी, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और बाज़ अरब रियासतें हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दे चुकी हैं। हमास का मकसद मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइल का मुकम्मल इनखला है। इसके अलावा एक ऐसी फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है जो इन इलाकों पर मुश्तमिल हो जिनका बेशतर हिस्सा सन 48 में यहूदी रियासत के क़याम के बाद से इसराइल का हिस्सा है। इस तंजीम के बानी शेख अहमद यासीन थे जो मरते दम तक हमास के रूहानी कायद भी रहे। उन्हें इसराइली वज़ीर-ए-आज़म एरियल शेरोन के हुक्म पर फ़ौज ने 22 मार्च सन 2004 को एक फ़ज़ाई हमला करके हलाक कर दिया। दरअसल हमास की बुनियाद इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत के लिए डाली गई थी, लेकिन 1990 में जब फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह यासिर अरफ़ात ने इसराइल के साथ ओस्लो मुआहदे पर दस्तखत किए तो हमास ने बाकायदा हथियार उठाने का फ़ैसला किया। क्योंकि ओस्लो मुआहदे में कई जाबराना शराइत थीं, जिनमें से एक ये थी कि अगर गजा में अगर कोई फ़लस्तीनी शहरी या ग्रोह हथियार जमा कर रहा हो तो PLO इसकी इत्तला इसराइल को देगा, यानी अपने ही लोगों को सेहूनी फ़ौज के हवाले करेगा। उसके बाद जो फ़लस्तीनी नौजवान मुजाहिरों और एहतजाजात को नाकाफ़ी तस्वुर करते थे वह हमास में शमूलियत इख्तियार करने लगे। हमास ने खुद को मसल्ला मज़ाहमत तक महदूद नहीं रखा, बल्कि उसने फ़लस्तीनियों के लिए समाजी और फलाही काम भी शुरू किए। जो बात हमास को फ़लस्तीन की दीगर तंजीमों से मुनफरिद बनाती है वो थी उसकी शफाफियत। इमदाद की तकसीम और दीगर फलाही कामों के दौरान हमास के काम काज में न कहीं कोई बदउनवानी नजर आती थी, न ही जानिबदारी। इसी बुनियाद पर अवामी सतह पर यह इसरार बढ़ने लगा कि हमास इलेक्शन में हिस्सा ले। 2007 में हमास ने इस्माइल हनिया की क़यादत में इलेक्शन लड़ा और जब नताइज आए तो आलमी बरादरी भी हैरान रह गई क्योंकि उसने मुकम्मल अक्सरियत हासिल कर ली। लेकिन जैसा कि मगरब की आदत है वो जमहूरियत को सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका ने हमास को फ़लस्तीनी अथॉरिटी मानने से इनकार कर दिया। उसके मुकाबले में दूसरे बड़े ग्रुप अल फतह को खड़ा किया गया जिसके सरबराह महमूद अब्बास हैं। दोनों ग्रोह में झड़पें हुई, फिर इस बात पर सुलह हुई कि गजा का इक़्तिदार हमास के पास रहे और मगरबी किनारा महमूद अब्बास के हाथ में रहेगा। हमास की इस जीत से अमेरिका इतना ख़ाइफ है कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी वहाँ कोई इलेक्शन नहीं हुए। इस दौरान जितनी भी जंगें हुई उनमें इसराइल के मुकाबले में हमेशा हमास ही खड़े हुआ। यही वजह है कि फ़लस्तीनी अवाम में हमास की जो मकबूलियत है वो अल फतह की नहीं है। अक्सर फ़लस्तीन के बाहर हमास पर यह इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि उसकी कार्रवाइयों की वजह से फ़लस्तीनियों को इसराइली अताब का शिकार होना पड़ता है, लेकिन हकीकत यह है कि फ़लस्तीनी अवाम को जितना यकीन हमास पर है उतना किसी और तंजीम पर नहीं है। यही वजह है कि आलमी सतह पर भी रूस और तुर्की जैसे ममालिक हमास फ़लस्तीन के हालात के ताल्लुक से गुफ्तगू के लिए हमास ही को फ़ौक़ियत देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में हमास को दहशतगर्द करार देने के ताल्लुक से कई बार करारदाद पेश की गई, लेकिन वो कभी भी मंजूर नहीं हो सकी।
दोस्तों, गजा की पट्टी दुनिया के सबसे ज्यादा गुंजान आबाद इलाकों में से एक है। ज्यादातर आबादी शदीद गुर्बत का शिकार है और इंसानी बुनियादों पर दी जाने वाली इमदाद पर इन्हिसार करती है। हमास अपने दिफा के लिए गजा से इसराइल पर अपने हमले जारी रखे हुए है। इसराइली फौज के साथ अब तक इस ग्रुप की 4 बड़ी मुसल्लह झड़पें हो चुकी हैं। गजा में इसराइल और हमास के दरमियान पहली जंग 27 दिसंबर 2008 को छिड़ी, जिसका इख्तिताम 18 जनवरी 2009 को हुआ। इसके बाद 14 नवंबर 2012 को गजा में हमास और इसराइल के माबैन एक और जंग छिड़ी जो 8 दिन तक जारी रही थी। सिर्फ 1.5 साल बाद 8 जुलाई 2014 को गजा से इसराइल पर रॉकेट फायर किए जाने के बाद गजा की तीसरी जंग शुरू हुई। ये 26 अगस्त को आरजी जंग बंदी के साथ खत्म हुई। फिर 10 मई 2021 को हमास की जानिब से यरूशलेम पर रॉकेट फायर किए गए। यरूशलेम पर रॉकेट फायर किए जाने के बाद इसराइल और गजा के दरमियान दोबारा जंग छिड़ गई। ये तनाज़ा मशरकी यरूशलेम में शेख जर्राह नामी मोहल्ले में फ़लस्तीनियों की उनके मकानात से जबरी बेदखलियों और टेम्पल माउंट और मस्जिद अक्सा में तशद्दुद के बाइस कई हफ्तों की बदअमनी के बाद शुरू हुआ था। ये जंग 21 मई 2021 को गजा पट्टी में 260 और इसराइल में कम अज़ कम 10 अफराद की हलाकत के बाद एक जंगबंदी के साथ ख़त्म हुई। 6 अक्टूबर 2023 को हमास की तरफ से इसराइल पर एक गैर मामूली तौर पर बड़े हमले के बाद अब तशद्दुद की आग एक मरतबा फिर भड़क उठी है। सवाल यह है कि हमास के पास इतने हथियार कहाँ से आए और ये कितनी ताकतवर है। तो दोस्तों, इसका अंदाज़ा आपको इस बात से हो गया होगा जब हमास की जानिब से एक साथ 5,000 रॉकेटों का इसराइल पर हमला किया गया। हमास के पास कितने हथियार हैं, इस बात का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है, लेकिन कहा जाता है कि हमास के पास मुख्तसर और तवील फासले पर वार करने वाले रॉकेट मौजूद हैं। यानी हमास के पास ऐसे हथियार भी मौजूद हैं जो यरूशलेम और तेल अवीव तक को निशाना बना सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि काट्यूशा रॉकेट से नए ड्रोन तक हमास की अस्करी सलाहियत एक आइसबर्ग या बर्फानी तोदे जैसी है, यानी जो दिख रहा है उससे कई ज़्यादा छुपा हुआ है। ये भी कहा जाता है कि हमास और इस्लामिक जिहाद के हथियारों की बड़ी तादाद गजा की पट्टी के अंदर वाक़ एक हथियार साज फैक्ट्री से आते हैं। इसराइलियों का ख्याल है कि इस फैक्ट्री को बनाने में ईरानी माहिरीन की मदद ली गई थी। इसके अलावा इसराइली और गैर मुल्की माहिरीन का मानना है कि ईरान ने गजा में मीज़ाइल इंडस्ट्री को परवान चढ़ाने में मदद की है। और तो और हमास की ताकत की बात की जाए तो गजा के नीचे मौजूद हमास की खुफिया सुरंगों की भूल भुलैयाँ इसराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सुरंगों के इस नेटवर्क के हुजूम का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, जिसे इसराइल ने गजा मेट्रो का नाम दिया है, क्योंकि ये एक ऐसे इलाके के नीचे फैली हुई है जो सिर्फ 41 किलोमीटर तवील और 10 किलोमीटर चौड़ा है, जिसे अब तक इसराइल समझ नहीं पाया। दोस्तों, इस वक्त गजा की सूरत हाल पर अगर नजर डाली जाए तो गजा में इस वक्त क़यामत सुगरा का मंजर है। हर तरफ तबाही ही तबाही फैली हुई है। इसराइल का जंगी जुनून तमाम हदें पार कर चुका है। रिहायशी इलाकों, बच्चों, औरतों और बूढ़ों का निशाना बनाने के बाद भी इसराइल फ़लस्तीनियों के खून का प्यासा है। दिन रात इसराइली बमबारी से अब तक हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं।